हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्मॉल फंक्शन के बारे में एक्सेल के अंदर। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था मिन फंक्शन के बारे में। मैं एक बार मिन फंक्शन के बारे में आप लोगों को फिर से बता देता हूं। अगर आप लिखते हो इक्वल्स मिन और उसके बाद अगर आप यहाँ पे ये वाला रेंज आप डाल देते हो, चूंकि वैल्यू इस रेंज में आपके पास है, आपको पता करना है कि जो मार्क्स यहाँ पे B4 to B13 रेंज में है, इसमें सबसे मिनिमम मार्क्स कौन सा है, सबसे छोटा मार्क्स कौन सा है, स्मॉलेस्ट मार्क्स कौन सा है। तो ऐसा लिखने के बाद आप जैसे ही ब्रैकेट बंद करते हो और इंटर प्रेस करते हो, देखो आपके सामने ये जो है ना मिनिमम निकल गया। ये आपका मिनिमम वैल्यू है। ओके, ये जो मिनिमम वैल्यू है निश्चित रूप से ये सबसे छोटा वैल्यू है। अगर आपको यह कहा जाता है कि नहीं नहीं आप ऐसा करो ना कि तीसरा छोटा वैल्यू निकालो, तो फिर आप मिन फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि मिन फंक्शन जो है वो दिए गए वैल्यूज के अंदर से या दिए गए सेल रेंज के अंदर रखे हुए वैल्यूज में से सबसे छोटा वैल्यू ये निकालता है। तो इसी के रिप्लेसमेंट में इससे थोड़ा सा पावरफुल फंक्शन आपके पास एक्सेल में है जिसका नाम है स्मॉल फंक्शन। थोड़ा पहले सिंटैक्स समझते हैं। देखो, अगर आपको स्मॉल फंक्शन यूज करना है, जैसे आपको कहा गया कि आप पहला स्मॉल वैल्यू निकालो। पहला स्मॉल वैल्यू मतलब कि जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आपको निकालना है। मतलब आपने जो मिन से निकाला वही काम आपको करना है। तो आप लिखोगे इक्वल्स स्मॉल। अब यहाँ पे जो पहला पैरामीटर है वो एरे है। एरे का मतलब ये रेंज, आपने ये रेंज डाल दिया, कॉमा। अभी दूसरा पैरामीटर में पोजीशन मांग रहा है, जिसको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है के से। तो पहला स्मॉल वैल्यू हमको निकालना है, तो मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ और ब्रैकेट बंद करके जैसे ही इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ देखिए का स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गया। लेकिन स्मॉल फंक्शन के साथ बेनिफिट ये है कि अगर आपको ये कहा जाता है कि आप दूसरा स्मॉल वैल्यू निकालो, तो रेंज तो आपका चलो B4 to B13 है, कॉमा के बाद आप 2 डाल देते हो, चूंकि आपको दूसरा स्मॉल वैल्यू निकालना है, ब्रैकेट बंद करते हो और जैसे ही इंटर प्रेस करते हो आपके सामने जो वैल्यू आया ना, ये दूसरा स्मॉल वैल्यू है। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि तीसरा स्मॉल वैल्यू मैं निकालूं, तो आप स्मॉल लिखते हो, एरे में आप B3 से B4 से B के 13 तक ये रेंज पास करते हो और यहाँ 3 डाल के ब्रैकेट बंद करते हो और जैसे ही इंटर प्रेस करते हो आपके पास तीसरा स्मॉल वैल्यू निकल जाता है। इसी तरह से आप चौथा और पांचवा स्मॉल वैल्यू भी निकाल सकते हो। मतलब स्मॉल फंक्शन का इस्तेमाल अगर हम लोग चाहें तो मिन फंक्शन के तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देखो, यहाँ पे मैंने एक तरफ मैंने यहाँ पे पोजीशन रखा है और एक तरफ जो है वो मैंने स्मॉल वैल्यू के कैलकुलेशन के लिए जगह स्पेस रखा हुआ है। अभी मैं ये चाह रहा हूं ना कि पोजीशन अगर 1 है तो पहला स्मॉल वैल्यू दे, पोजीशन अगर 2 है तो सेकंड स्मॉल वैल्यू दे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स स्मॉल और रेंज जो है वो B4 to B13 है, मैं ऐसा दे देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि जब आप इस फॉर्मूला को नीचे की तरफ ड्रैग करोगे, तो मैंने एड्रेसिंग मोड जब बताया था तो उसमें मैंने ये चीज बताया है कि जब भी आप फॉर्मूला को नीचे की तरफ ड्रैग करते हो तो आपका जो रो नंबर है वो इंक्रीज करता है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ F4 दबा के ये लॉक कर दिया आपने। आपने जो लॉक किया ना वो कॉलम को भी लॉक किया है और रो को भी लॉक किया। आप चाहो अगर तो सिर्फ रो को भी लॉक कर सकते हो। अभी क्या है ना कि यहाँ पे मैं B4 को भी सेलेक्ट करके या B4 की तरफ आके आप F4 दबाओगे तो देखो ये भी आपका लॉक हो गया। अभी कॉमा और फर्स्ट आपका स्मॉल वैल्यू निकालना है, तो मैं यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि उसी सेल में 1 लिखा हुआ है। अभी ऐसा करने के बाद ब्रैकेट जैसे ही आप बंद करोगे, इंटर प्रेस करोगे, आपके सामने पहला स्मॉलेस्ट वैल्यू आ चुका है। और अब आप इस फिल हैंडल के इस्तेमाल से आप जैसे ही इस फॉर्मूला को नीचे की तरफ कॉपी करोगे, देखो आपके सामने पहले सेल में पहला स्मॉल वैल्यू है, दूसरे सेल में दूसरा स्मॉल वैल्यू, तीसरे सेल में तीसरा स्मॉल वैल्यू एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से स्मॉल फंक्शन का इस्तेमाल करके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जिस भी पोजीशन का चाहे आप स्मॉल वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन देखो, मिन फंक्शन और स्मॉल फंक्शन के साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर आप इन दोनों फंक्शन में से किसी को भी, अगर आप कोई रेंज पास कर रहे हो, कोई एरे पास कर रहे हो, कोई ग्रुप ऑफ सेल का एड्रेस पास कर रहे हो और उसमें अगर कहीं एरर है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100/0। अभी देखो यहाँ पे इस रेंज में एक सेल ऐसा है जिसमें एरर है, 2 रहेगा तो भी, 3 रहेगा तो भी, एक ही में प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखो आपका जो मिन फंक्शन जो यहाँ पर आपने यूज किया, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे
स्मॉल फंक्शन का भी जो रिटर्न वैल्यू है वो एरर आ जाता है। मतलब स्मॉल और मैक्स मिन फंक्शन जो है वो जिस तरह से लार्ज और मैक्स फंक्शन एरर रिटर्न करता था उसी तरह से ये भी एरर रिटर्न करता है। तो जहां एक तरफ आपका स्मॉल फंक्शन ज्यादा बेहतर है मिन फंक्शन से, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों फंक्शंस के साथ ये खराबी है कि अगर पास किए गए रेंज ऑफ सेल्स में, पास किए गए एरे में अगर किसी भी सेल में अगर एरर है तो ये रिजल्ट एरर देता है। तो इससे बचने के लिए आपके पास एग्रीगेट फंक्शन है। आप एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करके भी स्मॉल निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डेटा ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है। अभी जैसे देखो, आपको पहला स्मॉल वैल्यू निकालना है तो आप लिखोगे इक्वल्स एग्रीगेट, और यहां पे देखो स्मॉल निकालने के लिए आपके पास जो नंबर है वो है 15। आप यहाँ पे टैब दबा देते हो, 15 खुद से आता है। आप चाहो तो मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको इग्नोर करना एरर वैल्यू जिसके लिए 2 है, टैब दबा दिया, ये 2 आ गया, या आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। उसके बाद कॉमा, ये आपका जो है ना यहां से यहां तक आपका एरे है। ओके, ब्रैकेट बंद नहीं करना अभी, कॉमा। आपको चूंकि पहला स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे 1 देना है एंड देन ब्रैकेट बंद करना है। ये देखो आपका यहाँ पे जो है 12 आ गया। इसी तरह से अगर आप चाहो तो इक्वल्स एग्रीगेट यूज करो। आपको मिनिमम निकालना है। मिनिमम के लिए आपके पास कौन सा वैल्यू है, 14 है, सॉरी 15 है, तो आप 15 में इस बार मैनुअली ही अब हम लोग टाइप कर लेते हैं। और इग्नोर एरर वैल्यूज के लिए 2 है, कीबोर्ड से ही हम लोग टाइप कर लेते हैं। कॉमा, जो मेरा एरे है वो B4 से लेकर के B के 13 तक है, कॉमा। दूसरा सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है तो मैंने यहाँ पे जो 4th पैरामीटर पास किया पोजीशन, वो मैंने 2 पास किया, और उसके बाद जैसे ही आप ब्रैकेट बंद करोगे, इंटर प्रेस करोगे, आपके सामने सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू आ चुका है। इसी तरह से आप चाहो तो 3rd, 4th, 5th स्मॉलेस्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने एक टेबल डिजाइन किया हुआ है जहां पे मैंने पोजीशन रखा और आपको यहाँ स्मॉल वैल्यू निकालना है। अभी देखो यहाँ पे इक्वल एग्रीगेट हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे एग्रीगेट हम लोगों ने यूज किया। अभी स्मॉल का आपका 15 है, यहाँ मैंने सेलेक्ट करके टैब दबाया, आप ये भी कर सकते हो। कॉमा, इग्नोर एरर वैल्यूज के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करके टैब दबाया, 2 खुद से आ गया। कॉमा, एरे जो है, अभी ध्यान देना, एरे अगर आप लिख देते हो B4 to B13 तो फिर वही प्रॉब्लम होगा कि आपका जो ये एरे है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में आपने लिखा है, अनलॉग्ड है। तो अभी अगर आप इसको नीचे की तरफ इस फार्मूला को ड्रैग करोगे ना तो ये अगले सेल के लिए B5 to B14 हो जाएगा, उसके अगले सेल के लिए B6 to B15 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो आप क्या करते हो, F4 दबाते हो। ये आपका पहला वाला एड्रेस जो है वो दूसरा वाला कोलोन के बाद वाला जो है सेल एड्रेस वो एब्सोल्यूट मोड में हो गया। फिर आप B4 पर आते हो, वहां पे आप F4 दबाते हो, मतलब अब कंप्लीट ये लॉक हो गया। कॉमा, पोजीशन में 1 2 3 डालने की जगह पर मैं ये वाला सेल का एड्रेस डाल देता हूं जहां पे 1 लिखा हुआ है। अभी जैसे आप ब्रैकेट बंद करोगे और इंटर प्रेस करोगे, आपके पास यहाँ पे पहला स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गया। अभी इस फॉर्मूला को फिल हैंडल से जैसे ही आपने ड्रैग किया नीचे की तरफ तो अगले सेल में दूसरा स्मॉलेस्ट वैल्यू, अगले सेल में तीसरा स्मॉलेस्ट वैल्यू, एंड सो ऑन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, जहां भी आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है वो आपके सामने आ चुका होगा। तो इससे ठीक पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था लार्ज फंक्शन के बारे में। जैसे इस वीडियो में मैंने स्मॉल फंक्शन के बारे में बताया, एग्जैक्टली इसी तरह ढंग से बिहेव करता है लार्ज फंक्शन, और एग्रीगेट फंक्शन के साथ भी आप लार्ज निकाल सकते हो। तो इससे ठीक पहले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख ले, ताकि लार्ज और एग्रीगेट से कैसे लार्ज निकलता है वो भी क्लियर हो सके। उम्मीद करता हूं अब जो है आप लोगों का कॉन्सेप्ट लार्ज स्मॉल फंक्शन का जो है वो क्लियर हो चुका होगा। आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि स्मॉल फंक्शन कैसे काम करता है, क्या प्रॉब्लम है स्मॉल फंक्शन में, स्मॉल फंक्शन क्यों ज़्यादा बेहतर है मिन फंक्शन से, और फिर क्यों ज़रूरत पड़ी हम लोगों को एग्रीगेट फंक्शन की। एग्रीगेट फंक्शन से अगर आप स्मॉल निकालते हो तो फिर आपको क्या बेनिफिट होता है जो स्मॉल फंक्शन में नहीं होता है। तो अगर ये सब कुछ समझ में आ गया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चाहते हैं कि नया नया फार्मूला सीखने का मौका मिले तो प्लीज़ 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 अपने ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी अपडेट मैं दूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।